हम आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। वैसे तो इंसान अपने विचारों के अंदर प्रेम को अनेकों प्रकार से परिभाषित करता है, लेकिन अगर हम प्रेम को समझने का प्रयास करें कि प्रेम है क्या, तो उस प्रेम की गहराई तक हमें पहुंचना पड़ेगा। जो प्रेम आज हम अपनों के प्रति कहते हैं कि मेरा देश के प्रति प्रेम है, या मेरा समाज के प्रति है, या अपने रिश्तों के प्रति है, तो वो एक दिखावा मात्र है। वो एक इंसान की निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए है। अगर सच्चाई में उस प्रेम को समझना है तो समझिए, आज हमारी सृष्टि जिसकी रचना उस ईश्वर ने की है, उस परमात्मा की रचना से समझने का प्रयास कीजिए कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति एक पेड़ के पास से गुजरा। उस पेड़ को देखकर उसे हैरानगी होती है कि इस पेड़ को आग लगी हुई है, लेकिन इस पेड़ के ऊपर जो पंछी बैठे हैं वो उड़ नहीं रहे हैं। वो व्यक्ति उन पंछियों से कहता है कि पंछियों, आप इस पेड़ के ऊपर से उड़ते क्यों नहीं, क्योंकि जबकि आपके पास पंख हैं, तुम क्यों नहीं उड़ते? पंछियों, पंख तुम्हारे पास, कि तुम्हारे पास पंख है, फिर तुम उड़ते क्यों नहीं? तो आगे से वो पंछी जवाब देते हैं उस व्यक्ति को समझाने के लिए कि इंसान, इस पेड़ ने हमें क्या नहीं दिया। सर्दी से इसने हमें बचाया, गर्मी से इसने बचाया, और पता नहीं कैसी कैसी परिस्थितियों में इसने हमारी रक्षा की है। और आज अगर इस पेड़ के ऊपर समस्या आ गई है और इसे हम छोड़कर उड़ जाएं, ये कहाँ का इंसाफ है? तो पंछी जवाब देते हैं कि फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पर, कि हमने इस वृक्ष के फल खाए और इसके पत्तों को गंदा किया है। यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ, कि हमें इसी के साथ जल जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो प्रेम को परिभाषित तो वो पंछी कर रहे हैं। आज इंसान जिस कोख से, जिस परिवार से, जिस समाज से जन्म लेता है, आज उसी का हत्यारा बनकर बैठा है। कितनी हत्याएं वो करता है, कितने पाप करता है, क्यों करता है? अगर उसका प्रेम होता अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, तो आज हमारे इस देश के अंदर जो आतंकवाद है, ऐसी घटनाएं ना घटित होती। ये किसी व्यक्ति का अहित नहीं कर रहा है, ये अपना ही बुरा कर रहा है। लेकिन ये इंसान अज्ञानतावश, क्योंकि इसने उस प्रेम का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसको प्रेम समझ लिया है, और सच्चाई में, उस हकीकत में, उस प्रेम की जड़ तक नहीं पहुंच पाया है। और जब जब एक इंसान की ऐसी हालत हुई है, तब तब उस इंसान को समझाने के लिए एक ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का इस धरा के ऊपर पदार्पण हुआ है। हकीकत में, सच्चाई में हमें महापुरुषों ने प्रेम करना सिखाया है। अगर हम अपने इतिहास की तरफ नजर दौड़ाकर देखें तो उस वक्त देखिए कि कैसे लोगों के अंदर प्रेम होता था। हर इंसान उस इंसान के प्रेम को समझने के लिए दौड़ता था, और वो उस मिलने के लिए इतनी उस इंसान के अंदर ये बेताबी रहती थी कि कब वो व्यक्ति मुझे मिले। और आज अगर किसी इंसान का अपना ही व्यक्ति अगर कोई हमें फोन करता है या हमें बुलाता है, तो हम पहले क्या देते हैं कि नहीं, मैं घर पे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। कहाँ गया वो प्रेम? क्योंकि आज का प्रेम केवल स्वार्थों की पूर्ति के लिए, जहां से स्वार्थों की पूर्ति होती है, इंसान वहीं पे अपनापन दिखाता है, और जहां से नहीं होती वहां से इंसान अपना मुख मोड़ लेता है। और हमारे महापुरुषों ने हमेशा ही इंसान को प्रेम की सही डेफिनेशन, परिभाषा दी है कि प्रेम है क्या। प्रेम त्याग मांगता है, और जहां त्याग है वहीं पे प्रेम है। और इसी प्रेम को इंसान को बाहरी नहीं, अपने ही अंतःकरण में ऐसे महापुरुषों की संगत, ऐसे महापुरुषों के साथ मिलकर ही प्राप्त हो सकती है, जिस प्रकार से उस पंछियों ने इस पेड़ के साथ मिलकर उस प्रेम को परिभाषित किया है। और यही एक संदेश है पूरी मानवता को कि वो इस प्रेम को अंतःकरण से स्वीकार करे, न कि बाहरी तौर पे। साधना। अभी आप चिंतन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।